ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम। राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। 23वां श्लोक लेते हैं। अथवा देव मायाया नूनम गतिर्गोचरा चेतसो वचश्चास्पि चापि भूतानां इति निश्चयः। Thus, it is concluded that the Lord's energies are inconceivable. No one can estimate them by mental speculation or by word jugglery. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो इनकंसीवेबल है, यानी अचिंत्य है, हमारे सामान्य बुद्धि से अलग काम करती है। कई बार हम, जैसे हमने कल कुछ दिन पहले देखा ना अजामिल का केस, वो कृपा, भगवान स्वराट है और भगवान की शक्तियां है ना एक मकसद से चलती है। और एक मकसद यानी जैसे उनका उद्देश्य है कि जीव का उद्धार करना, बस इसके लिए सारी शक्तियां लगी हुई है। हम कई बार से शक्तियों का प्रवाह पढ़ लेते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा ऐसा होगा, पर उसके बीच में जो मकसद है उसको हम नहीं समझ पाते। जैसे कई बार होता है, जैसे गुरुकुल में हम लोग कोई निर्णय लेते हैं तो लोग बोलते हैं प्रभु जी का मूड चेंज हो गया ना तो ऐसा डिसीजन ले लेंगे। अब मूड पे नहीं रहता, वो रहता है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर हमें कहीं एडजस्ट करना पड़े तो जो करंट नियम से हम चल रहे हैं उसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, है ना। जैसा अभी ठंडी आ रहा है रांची में, वो कड़ाके की ठंडी होती है तो 4:30 बजे आरती होता है तो उसको 5 कर देते हैं कि चलो, वो गाँव से भी लोग आते हैं। तो एडजस्टमेंट जो है ये एक्चुअली परिस्थिति को देख के किया जाता है। तो भगवान भी जो है ना वो देखते हैं कि मकसद क्या है, मकसद तो इन जीव का उद्धार करना है, तो जहां जो एनर्जीज को स्वैप करना है वहां वो कर देते हैं। और नॉर्मल जीव को, यानी नॉर्मल व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो गए, ऐसे तो ऐसे होना चाहिए, ये कैसे हो गए, भगवान ने ऐसे कैसे कर। तो भगवान की जो शक्तियां हैं वो इनकंसीवेबल है, वो हमारे नॉर्मल बुद्धि से बाहर है। तो ये कह रहे हैं वो इनकंसीवेबल है। नो वन कैन एस्टिमेट देम बाय मेंटल स्पेकुलेशन और वर्ड जगलरी। कोई अपने मेंटल स्पेकुलेशन, मन में जितना चिंतन कर सकते हैं उस चिंतन से भी उनको समझ नहीं सकते। और वर्ड ज्वेलरी यानी जो शब्दों का खेल करते हैं ना लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आजकल ऑनलाइन, इतना शब्दों का खेल करते भगवान के बारे में बोलते हो। और क्या है, क्योंकि भगवान को समझना अचिंत्य है, ये सब समझते हैं कि भगवान हमारे बुद्धि के परे है, इसलिए ये लोग मन में आए वो चीज बोल देते हैं भगवान के नाम पे और अपने आप को हीरो बना लेता है। जैसे गॉड इज वन ऑफ द डीपेस्ट फाइनेस्ट सेंटिमेंट्स, ऐसे कुछ बोलने लगेगा कि आपको लगेगा हाँ, गुमराह कर देगा, गुमराह कर देगा। तो ये कह रहे हैं भगवान को अपने भौतिक बुद्धि से समझना नामुमकिन है। तो यहाँ परपोर्ट में एक बहुत सुंदर प्रश्न जो पिछले परपोर्ट से आ सकता है, जो कल का लेक्चर से उनको ज्यादा समझ में आएगा। तो एक प्रश्न ये आता है कि अगर वैष्णव जानते हैं कि भगवान ही सर्वे सर्वा है, अगर वो जानते हैं भगवान सर्वे सर्वा है तो सारा एक्टर का रोल उनको क्यों नहीं दे देते कि यही इनके वजह से ही सब हुआ। देखिए प्रभुपाद ने खुद ही प्रश्न करके आपको उत्तर दे दिया पहले क्वेश्चन में भी रेज, व्हाई अ डिवोटी शुड रिफ्रेन फ्रॉम आइडेंटिफाइंग एन एक्टर। क्यों भक्त जो है वो अब भगवान को भी दोष नहीं दे रहा है।
ये उसका कारण है। और उसके बाद और भगवान को मतलब परफॉर्मर को दूर रख रहा है, क्यों? तो क्योंकि उसका जवाब नीचे ही परपोर्ट में है। क्योंकि प्रभुपाद समझाते हैं कि जो माया शक्ति है, भगवान की जो माया शक्ति है ना, इसके माध्यम से ये सब करते हैं। और माया का ये एक काम ही है कि भगवान से आपको दूर रखना, मतलब होने के लिए, क्योंकि आपने इच्छा की है ना, इच्छा आपने किया है, तो माया अपने शक्ति में डिल्यूडिंग एनर्जी बोलते हैं उसको, भ्रमित करने वाली शक्ति है माया की। जहां आपको पानी दिखेगा वहां आग होगा, जहां आग होगा वहां धरती होगी। आप आपके बुद्धि में आपको जहां लगेगा यार सुख है वहां है नहीं, आप खोजते रह जाओ। तो इस माया के जो ये भ्रम वाली दुनिया से निकलना है तो शरणागति लेनी होगी। शरणागति लेंगे भगवान की, दैवी ऐसे गुणमयी मम माया तो माँ में वही प्रपद्यन्ते माया में काम करती थी। अगर कोई मुझे शरणागत हो जाए तो वो तर सकता है, अन्यथा तर ही नहीं सकता। वो सत्य को खोज ही नहीं पाएगा माया में। और इसलिए हमारी संसार में हम सिर्फ मायामयी बातें करते रहते हैं, संसार की द्वंद्वों की बातें करते रहते हैं, और इन्हीं में खुशियों को खोज रहे जो है नहीं। और फिर परेशान होके दोष भगवान पे दे रहे हैं जिनको हमने देखा नहीं। अगर कोई साइंटिस्ट आ जाए भगवान नहीं है, लेकिन परेशानी आ जाए तो सारा गाली जो है, सारा ठेकड़ा, सारा नारियल, सारा मटका भगवान पे फोड़ देना। हाँ? तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो दोष है ये माया का भी है। क्यों? तो माया भी जो है वो आपको भ्रमित करती है, लेकिन माया तो अपना काम कर रही है, इच्छा आपने किया है तो आप भी दोषी हैं। हम बोल रहे थे ना, तू चाहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, आप ही अपने जीवन के शिल्पकार है। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि माया का, इधर प्रबंध लिखते हैं, द मटीरियल एनर्जी इज ऑलवेज प्रोवोकिंग डाउट्स अबाउट द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द लॉर्ड। माया का ये काम है कि आपको भगवान के अथॉरिटी पे डाउटफुल रखते रहने का। इसलिए इसलिए डायरेक्टली भगवान ही सब कर रहे हैं, ये फेथ रखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये यहाँ पे दिस डाउटफुलनेस was due to the contamination of both कली and material energy। ठीक है, तो क्योंकि अब ऑलरेडी माया देवी काम कर रही है, उस पर कली काम कर रहा है, तो ये जो परिणाम है इल्यूजन का वो ज्यादा है। 24वां श्लोक, तपः शौचम दया सत्यम इति पादः कृते कृतः अधर्मांशैस्त्रयो भग्नः स्मय संगम अदैस्तव। इन द एज ऑफ सत्य, सतयुग में, your 4 legs were established by 4 principles of austerity, cleanliness, mercy and truthfulness. But it appears that the 3 of your legs are broken due to rampant irreligion in the form of pride, lust for women and intoxication. इसको सची सुंदर थोड़ा हिंदी में रीड कर देना। इसमें 4 वो बताए गए हैं, धर्म के 4 स्तंभ। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। तो यहाँ पे सतयुग में 4 पांव थे, ठीक है, याद दिया हुआ देखो। तपस्या करना, तप की जो शक्ति है वो क्लीनलीनेस, स्वच्छता अंदर बाहर दोनों, मर्सी दया, कृपा यानी दूसरों पे दया करने की शक्ति, ये तीनों तो खत्म ही हो गए हैं। किसी को किसी पे दया नहीं है, स्वच्छता नहीं है, तमोगुणी रह रहे हैं, और तपस्या करने की भी इच्छा नहीं, सिर्फ भोग करना है। अब एक लास्ट बचा है पांव, ट्रूथफुलनेस यानी सत्य का। कम से कम सत्य बोलने का और खोजने की जो थोड़ी बहुत शक्ति बची है वो भी धीरे 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 कमजोर होते जा रही है, ये यहाँ पे कह रहे हैं। और ये किसका, इसका कारण क्या है? तो परीक्षित महाराज बता रहे इसका कारण है प्राइड यानी अभिमान, घमंड, लस्ट फॉर वुमेन स्त्रियों के प्रति आकर्षण, और इंटॉक्सिकेशन नशापान। तो जब तक ये 3 काम समाज में बढ़ते रहेगा तब तक अधर्म जो है वो बढ़ते रहेगा, धर्म की ग्लानि होती रहेगी, धर्म कमजोर होते जाएगा।
ठीक है। और सबसे बड़ा जोक क्या है कि आजकल लोग यही काम धर्म के नाम पे कर रहे हैं। चलो ये तो ठीक है, लोग बोलते हैं हम अधर्मी हैं और वो काम करते हैं, तो समझ में आता है कि ये धर्म है, ये धर्म है। फिर अब क्या हो रहा है कि धर्म के नाम पे इसका ऑडुम्बर करके ये अधर्म के कार्य हो रहे हैं। कौन से हाँ, धर्म एक वो बन गया है कि मैं मठाधिपति हूँ, मैं ये हूँ, प्राइड का एरिया बन गया है। दूसरा लस्ट फॉर वुमन। अब क्या हो गया है, हाँ, हाँ, आप हमने ऐसा धर्म बना दिया, आप 4-4 शादी कर सकते हो, वो अपना ही बोल दिया है खुद। तो लोग सोचते हैं हाँ धर्म में 4 शादी अलाउड है, 10 शादी अलाउड है। तो और वो अलाउड है छोड़ो, उसके बाद उनको हम बाहर भी नहीं आने देंगे, तो छुपा के रखेंगे। किसी को किडनैप कर लो, छुपा के रखो। लोग इसको धर्म समझते हैं। लोग सोचते हैं कि गाय काट के खाएंगे, ये हमारा धर्म है। तो कैसा अज्ञान है, लोग असली धर्म को हटा के अधर्म को धर्म दिखा के और धर्म को नाश कर रहे हैं। यानी कोई उस बैल को मार रहा है और कह रहा है देखो अच्छा करे, बैल बदमाश है, तो बाकी लोग भी आके मार रहे हैं जिन्होंने बैल की रक्षा करी। जिनको गाय और बैल की इधर की रक्षा है, वो क्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। जो ब्राह्मण अपने ज्ञान से गाय और बैल की रक्षा करता है, जो क्षत्रिय अपने हाथों से गाय बैल की रक्षा करता है, जो वैश्य गौ और बैल की पूजा करता है, वो आज सॉफ्टवेयर में जॉन डियर और ऐसे बड़े बड़े ट्रैक्टर, महिंद्रा और ये सब ट्रैक्टर खोल रहा है। तो ट्रैक्टर खोल के गाय बैल को खाली कर रहा है, तो क्या होगा लास्ट में, कहीं ना कहीं तो मर जाएंगे, उनको कोई ऐसी कैपिटलाइज कर लेगा। और हमको लगता है हाँ हमने बड़ा पुण्य का काम किया, मैंने मेरे पापा ने जमीन दी उस कंपनी को खोलने के लिए। अबे गधे, तूने सबसे बड़ा धर्म का काम किया। हाँ? हमको लगता है कि अरे हमारे साहेब ने कंपनियां खोली है। अरे साहेब ने कंपनियां नहीं खोली है, अधर्म का सेंटर है। तो लोग कई बार अधर्म को धर्म बना के फिर धर्म का नाश करते हैं। तो इससे भी हमें बहुत बचना चाहिए, और ये समझने के लिए शास्त्रों को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं कि ये जो जीव है ना, ये इस ग्लैमर को देख के बहुत चमक धमक को देख के भागते हैं। उदाहरण देते जैसे मौत है, मौत यानी जो कीड़ा आता है, माउथ नहीं, मौत एक कीड़ा है जो आग की तरफ भागता है। तो वो आग को देखता है उसकी तरफ भागता है, उसको ग्लैमर रहा नहीं जाता, लेकिन वो आग में जाके जल जाता है। आज आप देख लीजिए कि हर कोई अपना 2-2, 4-4 एकड़ जमीन छोड़ के शहरों में छोटे छोटे घरों में रह के बड़ा बड़ा घर बना लिया, लेकिन कोई एक दूसरे को जानते तक नहीं, साइड वाले फ्लैट में कौन है, सामने वाले फ्लैट में कौन है। हाँ? कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे जैसे मौत अग्नि को देख के उसमें चिपक जाता है, वैसे बद्ध जीव जो है, ये माया का जो डिल्यूजन है, इसमें इतना उस चमक धमक में चिपक जाता है कि उसी में चले जाता है। वो भूल जाता है कि ये मेरे लिए बिछाया हुआ जाल है, माया ने बिछाया हुआ जाल है, बुला रही है। इसलिए वो शायर है ना, बोलता है बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाएगी फंसाएगी, नहीं जाना है। तो यहाँ पे कहा गया है, इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है, प्रभुपाद कोट करते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। कि तमसो मां, ये तमस है, ये पूरा अंध तमस है, पूरा का पूरा भ्रम का साइकिल है। एक चीज भ्रम नहीं है, सारा का सारा भ्रम है। और ये सारे भ्रम में तमसो मां ज्योतिर्गमय, तुम वहां जाओ, यहाँ पड़े रहोगे तो गिर जाओगे। अब वो कह रहे हैं लेकिन इस तमस से निकल कैसे सकते हैं, तो शरणागति करके। अगर आप शरणागत होते हैं भगवान के प्रति, आप समर्पित हो जाते हैं, आपका विश्वास भगवान में लगा है, आपकी मति पूरी भगवान की सेवा में लगी है, तो ये संभव है। परंतु ये सरेंडर करने के लिए भी एक बेसिक क्वालिफिकेशन। आप ऐसे ही शरणागति नहीं हो सकते कि हाँ प्रभु जी आज मैं शरणागत हो गया, बताइए क्या करना है, ऐसा नहीं। यहाँ लिखा है प्रभुपाद ने, टू सरेंडर अनटू लोटस फीट ऑफ लॉर्ड इज नॉट वेरी इजी। भगवान के शरणागत होना भी इतना आसान नहीं है। Such surrender is possible by persons of austerity, cleanliness, mercy and truthfulness. जिनमें ये 4 गुण पाए जाते हैं वही एक्चुअल सरेंडर कर रहे हैं। यानी जो दूसरों पे दया कर रहे हैं,
जो तपस्या करने को रेडी है। और हमारा तपस्या क्या है, कौन बताएगा आपने कि हमें तपस्या मतलब क्या करना, क्या है तपस्या में, कौन बताएगा? शरणागति को तैयार होने के लिए तपस्या की भी जरूरत होता है। कौन सी तपस्या की जरूरत है? यस स्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभूजी. तपस्या Yes. म्हणजे आपण ज्या कुठल्या आश्रमामध्ये आहोत त्या आश्रमाची आपली जी कर्माची पार पडणं आणि हरिनाम म्हणजे जे आपल्याला जप सांगितलेलं आहे परमेश्वराचं नाम त्याच्यापासून न हटता ती सेवा म्हणून पार पडणं. मुझे अब लग रहा है कि मुझे आप सबको वेदांत सूत्र ही पढ़ाना चालू करना पड़ेगा। आप लोगों को बहुत नॉलेज ऑलरेडी हो गया है। अब मुझे ऐसा लगा कि भरे हुए ग्लास में पानी भर रहा हूँ। वेरी नाइस। माता जी ने बहुत सुंदर बात बताई एक्चुअली कि असली तपस्या क्या है। मतलब माता जी ने जो आंसर दे दिया ना वो इतना टू द पॉइंट था। वो जैसे वो नहीं होता गोल 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 उसके पीछे मारना होता है। माता ने तो 100 मार्क्स 101 रुपये जीपे वाला काम कर दिया। तो एक्चुअली तपस्या क्या है मालूम है? अपने वर्ण और आश्रम का पालन करके आज की तारीख 4 नियम का पालन करके अपने वर्ण आश्रम में स्थित होते हुए अपने कर्तव्यों को करते हुए सिर्फ भगवान का चिंतन करना, इतना ही है, यही नहीं होता। अब ये छोड़ के जीव को बोल दीजिए वो 8 घंटा वर्ल्ड कप देख लेगा, उसको बोलिए कुछ और करना है कर लेगा, कहीं पापी जगह पाप काम करना है वो भी कर लेगा, लेकिन ये काम करने बोलिए नहीं, मन विचलित होने लगता है। तो उस मन को फिर भी स्थिर करके इस काम में लगाना ये तपस्या है। वेरी गुड, जोरदार माता जी टू द पॉइंट आंसर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। तो ये जो ऑस्टेरिटी है ये तपस्या एक है। क्लीनलीनेस क्या है? कौन सा क्लीनलीनेस का बात हो रहा है? किस स्वच्छता की बात हो रही है? स्वच्छता होनी चाहिए। शौचम चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जन वहां की बात तो हो रही है। और भी नॉर्मल में भी समझो कोई हरिनाम नहीं ले रहा है तो भी प्रभु जी मन की प्रभु जी। किस स्वच्छता कैसे करोगे? सर्फ एक्सेल एरियल कृष्ण लाल जी। 4 नियम और हरिनाम. कृष्ण लाल जी यस। हाँ प्रभु मैं कह रहा था पीछे अपने और जो तपस्या और ओके आपका वो आवाज में बीच में वायरिंग जैसा आ रहा था। तो यहाँ पे ऐसा कह शौचम यानी क्या है? अंदर भी शुद्ध होना है बाहर भी शुद्ध होना है। अंदर से महामंत्र जैसे आप लोगों ने कहा आप नाम जप कर सकते हैं। नाम जप करने से देखिए आपको एकदम जो है ना आपका मन एकदम स्थिर हो जाएगा, विचलित है ना वो स्थिर हो जाएगा। और अगर आपको शरीर के साथ पूरा सिंक करना है ना बॉडी को, जैसे हम लोग फैक्ट्री सेट मोड करते हैं, तो आप बस ऐसा सीधा बैठ के ना अंदर सांस लेके और छोड़ते हो बस एक बार ऐसे ओम भी करेंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा शांत हो गया शरीर, शांत हो गया। तो वैसे जितने भी एब्सोल्यूट वर्ड हैं जैसे ओम है, ओम नमो नारायणाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, श्री राम जय जय राम है, श्री कृष्ण शरणम मम है, या हरे कृष्ण महामंत्र है। तो इनमें से कोई भी मंत्र का अगर आप जाप करते हैं ना तो इनमें शक्ति है कि आपको मन को शुद्ध करके स्थिर कर देगा। और बाहर से हम जो 4 नियम है ना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, ये सब मांसाहार नहीं करना, तो ये सब करेंगे तो बाहर का जो शुद्धता है वो मेंटेन रहेगा। तो बाहर भी शुद्ध होना है अंदर भी शुद्ध होना है, तब हमारी समर्पण को वैल्यू है। दया तीसरा गुण है, दया धर्म का तीसरा पहिया है। दया का मतलब है कौन सी दया दिखानी चाहिए, कौन बताएगा? हाथ ऊपर करें, बीच में फ्रॉम ना करें, हाथ ऊपर करिए। यस राजेश राकेश। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मांसाहार ना करना, मांसाहार ना करना वो शौच में आ जाएगा, स्वच्छता में आ जाएगा जी।
माधुरी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो वो जो भूले भटके लोग हैं उनको भक्ति में लाना, उन पे भगवान की यानी भगवान की ओर मोड़ना, ये उनके लिए असली दया है। तो भगवान की तरफ जीव को जो फंसा हुआ है इसमें, उसको धीरे धीरे खींच के भगवान की तरफ लाना। वेरी गुड। आपको बता रहा हूँ, कल समाओं में पोस्ट नहीं कर पाया, फोटोज में करूंगा। कल हमने मुंबई के पास जो मुरबाड़ में गुरुकुल है मुंबई में, तो वहां पे राधा कुंज बिहारी जी को स्थापित किया हमने कल दशहरा के अवसर पे। और 25 दिसंबर को ग्रैंड फेस्टिवल रखेंगे वहां पे, आप सबको इनवाइट करेंगे अच्छे से। तो हमारे हैं क्या रसना प्रभु, तो कल बहुत गांव वाले आए थे, उन्होंने भगवान का दर्शन लिया, इतना अच्छा लगा लोगों को। सब कीर्तन में नाच भी रहे थे। बहुत आसान है, आपको बस भगवान को लाना है, शास्त्रों को लाना है और प्रामाणिक रूप से लोगों को जोड़ देना है। बहुत आसान है प्रचार। माता जी ने एकदम सही बात कहा, ये असली दया है। क्योंकि खाना पीना तो संसार के लोग दे ही रहे हैं, लेकिन जो असली जरूरत है जीव को, वो आध्यात्मिक है। तो वो हम भगवान के माध्यम से ही दे सकते हैं। प्रभु जी हैं आप रसनाथ प्रभु या नहीं है, तो या तो क्लास में प्रभु जी नहीं है, तो आज आपके दर्शन हम लोग करवा देते हैं। कल बहुत सुंदर राधा कुंज बिहारी जी का, तो उनके लिए अभी छोटा मंदिर और बनाएंगे। आप मुंबई वाले आइए कभी, है ना। और बहुत अच्छा है। मुरबाड़ से एक 10 किलोमीटर आगे मसाकर के गाँव है, आपको लोकेशन भेज दूंगा, तो आप इसे जो जाके देख सकते। बहुत सुंदर बना है, गुरुकुल में बच्चे भी हैं और धीरे धीरे वहाँ अच्छा टीचिंग भी हो जाएगा। तो ये जो मकसद है ना, ये मकसद क्या है, उन जीवों को भगवान से जोड़ना, यही मकसद है। कई बार लोग जमीन का मकसद रखते हैं, कुछ और मकसद रखते हैं। नहीं, मकसद होना चाहिए केवल जीव का उद्धार। ये असली दया है। वेरी गुड माधुरी माता। और चौथा है ट्रूथफुलनेस, सत्य। तो सत्य क्या है, कौन बताएगा? सत्य क्या है रेणु माता? हरे कृष्णा प्रभु जी, सत्य हरि नाम है। आप क्या कर रहे हैं ना, सीधा वो हरि नाम गोलोक में गुजारा सब टपक। सत्य क्या है गणेश जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्य वो हरे है, कृष्ण प्रभु जी। सत्य वो है जो वायलेंस ना बढ़ाए, जो वायलेंस ना करे, मतलब वायलेंस ना बढ़ाए। नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य सत्य होता है। मारुति जी? शास्त्रों का वचन एज इट इज सुनाना प्रभु जी। शास्त्रों का बात एज इट इज सुनाना। ओके। जय श्री माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम जीव है और जीव भगवान के दास है। ओके। नहीं, आप लोग पर सुलभा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान परम सत्य है और जगत मिथ्या है, यही सत्य। शंकराचार्य, जगत मिथ्या नहीं है, जगत भी सत्य है, परंतु वो मैनिफेस्टेशन टेम्पररी है, भ्रमित करने की शक्ति है, पर ये भी परमानेंट है, शाश्वत। तो सनातन सत्य है। ठीक है, समझ गए। अभी मैं बताता हूँ सत्य क्या है। सत्य का मतलब है कि एटलीस्ट जो आपने देखा वो तो आप बोल ही सकते हैं कि हाँ, ये टेबल यहाँ पे ये रखा हुआ था, ये सामान इस टेबल पे रखा था। ये बेसिक सत्य है जो आपने देखा। और उसके ऊपर का सत्य है कि मानसिक रूप पे जो सत्य है वो एक सत्य है। वही चीज किस हेतु से किया गया है वो एक सत्य है। वो चीज में किस किस का मन लगा हुआ है वो एक सत्य है। और इन सब से आगे जो परम सत्य है, जिसकी आप लोग बहुत लोगों ने चर्चा की कि इन सब के पीछे भगवान का हाथ है, ये जो सत्य का पूरा लाइन है ना, इस लाइन में चलते रहना चाहिए। बोलते हैं ना, सच्चाई के रास्ते पे रहना चाहिए। प्रोपर यहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं बता रहा हूँ आपको, सत्य के बारे में जब बोलते हैं ना। तो एनीवेज मैं क्या करता हूँ, थोड़ा वो बहुत अंडरलाइन किया है मैंने। जनरली मैं परपोर्ट में चाहता हूँ कि 2-3 लाइन रखूँ, लेकिन बहुत सारा अंडरलाइन किया हुआ है। तो
एक मिनट, जो क्लीनिंग आपको सत्य का ना एक लाइन जो है वो सुना देता हूँ। इतना अंडरलाइन की जरूरत है एटलीस्ट। ओके, मुझे लगता है मॉडर्न सिविलाइजेशन को लेके बोला है। ठीक है, मैं परपोर्ट पढ़ देता हूँ, उसमें वो इम्पोर्टेंट लाइन है। देखिए, तो प्रभात कह रहे हैं कि ये जो ऐसे लोग हैं जो ये 4 नियम को, 4 चीजों पे ध्यान देते हैं, वो सच्चे धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। तो जो ऐसे लोग हैं वो सतयुग में हुआ करते थे, और प्रभात बोलते हैं कि तभी ऑलमोस्ट सब ब्राह्मण ही थे, और जो टॉप मोस्ट थे वो परमहंस थे तभी के जमाने में। लेकिन अभी कली का प्रभाव बढ़ने से वो कम होते जा रहा है। अब वो कह रहे हैं, बट ग्रेजुअली एज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर, namely austerity, cleanliness, mercy and truthfulness, become curtailed by proportionate development of pride, attachment for women and intoxication, the path of salvation or the path of transcendental bliss retreated far away from human society. तो कह रहे हैं जैसे जैसे स्त्री संग बढ़ने लगा, नशा बढ़ने लगा, नशापान और माद मतलब जो करना है करेंगे, उसमें ये कली का प्रभाव बढ़ने लगा। हाँ, तो ये तीनों का बढ़ने से हुआ है। तो इन द एज ऑफ कली इवन अ पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। ये कलयुग ऐसा है कि ना किसी के पास सोना है, ना चांदी है, ना कुछ है, लेकिन सब घमंड में। हाँ, वो हिंदी में चंद्र लोग बोलते हैं जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, और जिंदगी पूरी लंका लगी पड़ी है, लेकिन आदमी को फिर भी घमंड है। हाँ, तो कहते हैं इवन अ पॉपर इज प्राउड ऑफ अ पेनी। अगर कोई भिखमंगा भी है, 1 रुपया भी उसको तो घमंड रखता है। The women are always dressed in overly attractive fashion. जो स्त्रियां हैं वो ओवरली अट्रैक्टिव फैशन में कपड़े पहन रहे हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, हर जीव को अपना सिर्फ जो शरीर और ढकना चाहिए। प्राणी और मनुष्य में इतना फर्क है कि प्राणी जो है का शरीर नहीं ढकता, लेकिन मनुष्य जो है ना वो शरीर ढकता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर ही ऐसा बना हुआ है कि वो यहाँ से आध्यात्म की तरफ प्रगति कर सकता है। तो आंखों से हम चीजों को देखते हैं, तो अगर हम ढाई तो विषयान पुंसा, हम अगर आंखों से देखेंगे तो चीजों को प्राप्त करने की इच्छा होगी, हम उस पर कार्य करने लगेंगे तो हम भटक सकते हैं। इसलिए बहुत सारे नियम मनुष्य के लिए बनाए गए हैं जिससे उसका उद्धार होता है। तो पहला है वो है कि वे वस्त्र धारण करते हैं। तो सिंपल है, वस्त्र का कोई बेसिकली उसको लोग ग्लिटरिंग लगा देते हैं, वो अलग चीज, चमक धमक। आइडियली क्या है कि हमारा शरीर ढकना चाहिए, ढका होना चाहिए। तो ये अब क्या हो गया, वो स्त्रियों को अभी कली में मौका मिल गया है कि आप चाहिए वैसा पहनो, एंड उनका पर्पस होता है, सबका नहीं लेकिन मेजॉरिटी लोग इस चक्कर में आ जाते हैं। द वुमेन आर ऑलवेज ड्रेस्ड इन ओवरली अट्रैक्टिव फैशन। लोग हमें देख रहे हैं कि नहीं, इस भाव से टू विक्टिमाइज द माइंड्स ऑफ मेन, पुरुषों के मन को पूरा कंट्रोल में करने के लिए। आजकल जो मॉडर्न लोग है ना, ये मॉडर्न सिस्टम जो है, इनका एक ही काम, इनके पास लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए कुछ है नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मटेरियलिज्म को पूरा फॉर्म में बजाते हैं। हाँ, बताओ, वो 20-20 साल की लड़कियां, बच्चियां, उनको चीयर लीडर बना देते हैं। हाँ, आधे अधूरे कपड़े पहना के वो किसी प्लेयर ने बाउंड्री मारा तो ऐसा कर रहे हैं। ऐसे क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? हाँ, अगर उन बच्चियों को पैसा नहीं तो दो ना, तो मैं कहता हूँ उनको महीने का भत्ता दे दो, घर में बैठ के खाएंगी। पर आप मजबूर कर रहे हो, ये जानबूझ के किया गया। अभी जो मैं परपोर्ट पढ़ने वाला हूँ ना, ये प्रभुपाद के वर्ड्स हैं, मतलब आपका आंख खुल जाएगा। इनफैक्ट ऐसा हुआ कि मैंने परपोर्ट जल्दी सुबह पढ़ लिया, अब बाद में मैंने नहीं करा, थोड़ा मॉडर्न सिविलाइजेशन है कि हम तो धर्म तो करते नहीं, तो लोग हम पे निष्ठा क्यों रखेंगे, हमारे पास क्राउड आएगा क्यों? तो क्या करो, क्राउड की कमजोरी पकड़ो। क्राउड की कमजोरी है लस्ट, अट्रैक्शन फॉर वुमन। तो इनकी इस कमजोरी को पकड़ो, ये तुम्हारे पास आएंगे। तो क्या करो, ऐसे तो कोई देखने नहीं आएगा, तो स्त्रियों को बोलो कि तुम्हें मुक्ति नहीं मिली है, हम दिला रहे हैं,
बहुत अत्याचार हो रहा है स्त्रियों पे, ऐसा बोल के उनको अपने पास कर लो और फिर उनको लहंगे फैशन शो में नचा दो, उनको उनके स्कूल से ही उनको आधे कपड़े पहनाना चालू कर दो, हाँ? ताकि उनको वो शेम ना लगे। और इट्स ओके, दे हैव फ्रीडम। अब फ्रीडम का थप्पा लगा दो, अब फ्रीडम भी आ जाएगा। अब फ्रीडम के बाद क्या होगा कि वो आपका कोई सुनने वाला है नहीं, उनको जो करना है वो करेंगे, रूल्स उनके सही से होंगे। बाप के प्रॉपर्टी में भी हिस्सा, पति के प्रॉपर्टी में भी हिस्सा, उनको सर पे चढ़ा के बिठा दो। अब उसके बाद क्या है, नहीं ये कर रखा है, दिखने बहुत अच्छा दिखता है, पर ये समाज व्यवस्था के टोटली अगेंस्ट। अभी आएगा अगले 2 परपोर्ट्स में, प्रभुपाद क्लियर लॉज लिख रहे हैं 1 2 3 4 क्या होना चाहिए किसके साथ। अमेजिंग। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो ओवरली अट्रैक्टिव, ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि तब तो क्राउड आएगा। वो गाना गाने के लिए जो गाती उधर है, चलो भारत में तो फिर भी है ना, मतलब हमारे यहाँ के लोग साड़ी वाड़ी, वेस्ट में सीधा वो बजाते हैं आधा। पॉइंट क्या है कि ये फीचर जो है, ये वीकनेस जो है आदमी को यूज किया जा रहा है और फ्री मिक्सिंग कर दिया है, तो उसके वजह से हो रहा है। एंड द मैन इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, स्मोकिंग, वाइन दारू पीने में लगा है, स्मोकिंग सिगरेट तो ऐसा आजकल हर तीसरा आदमी फूक रहा है, मतलब ड्रिंकिंग टी, च्यूइंग टोबैको, खैनी खाना। These all habits are or so-called advancement of civilization are the root causes of irreligiosity. ये मूल कारण। लेकिन एक एक करके ये छुड़ाना भी मुश्किल है। आप बोलोगे अरे नशापान बंद करो, ये काम करो, नहीं, प्रभुपाद बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। प्रभुपाद एकदम रूट में दवाई लगाने को बोल रहे हैं। एंड देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक करप्शन, ब्राइबरी एंड नेपोटिज्म। इसलिए आप अगर हम ब्राइबरी के खिलाफ नारेबाजी करते, कोई नहीं। आपने वो मूवी देखा होगा गब्बर इज बैक, उसमें वो करप्ट ऑफिसर्स को मारते हैं, लेकिन क्या है लास्ट में खुद ही उस सिस्टम को जाके सरेंडर कर देता है। मूर्ख नहीं तो और क्या है। तो आप दिखाना क्या चाहते हो कि नहीं, इस सिस्टम को जैसा है वैसे ही रहने दो, बराबर है, क्योंकि धर्म आप कर नहीं रहे हो तो ईमानदारी आएगी कहां से। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसलिए करप्शन नहीं रोक सकते आप, ब्राइबरी नहीं रोक सकते, ब्राइबरी होगा ही होगा, धर्म है ही नहीं तो ब्राइबरी होगा। एंड नेपोटिज्म, और नेपोटिज्म का मतलब है वंशवाद। बाप बेटा जो है वो वंश चलाएगा। एक स्वामी थे ना, स्वामी थे जिन्होंने अपने बेटे को, वो बहुत कमा लिए रखा स्वामी जी अपने धर्म कार्य से, तो उन्होंने क्या किया, जो कमेटी थी उसको प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। बाकी सबको आवाज आ रहा है क्या? अच्छा नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, आवाज रुक रुक के ही आ रही है। ओके प्रभु जी, हो गया, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रहा है? अभी आ रही है प्रभु जी। हाँ प्रभु आ रहा है। लगता है मैंने मॉडर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ बोला तो नेटवर्क काट दिया मैंने। तो ये कह रहे हैं कि ये आप नहीं रोक सकते, प्राइमरी नहीं रोक सकते और वंशवाद नहीं रोक सकते। Man cannot check all these evils simply by statutory acts and police vigilance. आप रोक सकते, आप विजिलेंस से नहीं रोक सकते। आज क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ता है, वो इसलिए नहीं पकड़ता है कि बेल्ट लगा लो बेटा एक्सीडेंट में बच जाओगे, ना 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 ना, बेल्ट नहीं लगाए, इधर आ, निकाल 1000 रुपए, नंबर प्लेट में वो नहीं है, इधर निकाल, पोल्यूशन प्रॉब्लम है, निकाल पैसा। उसको पोल्यूशन की नहीं पड़ी है। पुलिस भी क्या कर लेगा, नियम पे नियम बना देगा, इसलिए पुलिस भी परेशान है। तो बोलते भाई हमारे पास मामला लाओ ही मत, तुम अपने अपने में सुलझाओ। कोर्ट में लाखों मामले पेंडिंग पड़े हैं क्योंकि इन्होंने झूठ केसेस करने को अलाउ किया है। अभी झूठ केसेस के चक्कर में सभी ने झूठ सच सब केसेस वही पड़े हुए हैं। तो केसेस पे केसेस पड़े रहते हैं।
बस। तो वो नकली है, इनका सिस्टम पूरा धस गया है। Man cannot check all this, but he can cure the disease of the mind by proper medicine, namely advocating the principles of Brahminical culture or the principles of austerity, cleanliness, mercy and fruitfulness. इन 4 चीजों पे ध्यान देंगे तो समाज उठेगा। एक एक करके अगर आप हर चीज तोड़ने जाओगे तो नहीं होगा। कई बार हमारे भक्त ये गलती करते हैं कि प्रभु जी मैं वो अभियान चलाऊंगा, नशा मुक्ति अभियान। अरे वो सरकार का पैसा निकला रहता है, सरकार ने उनका 10 करोड़ निकाला रहता है कि साल में 10 करोड़ हम इस अभियान को देंगे। तो क्या करते हैं, अपने ही किसी बंदे का एनजीओ करवा के उसी में 10 करोड़ डलवा के 8 करोड़ ले लेते हैं, 2 करोड़ में बोलते हैं बाकी अधिकारियों को खिला के 1 करोड़ तुम खा लेना। खत्म, हमने 8 खाया, तुमने 1 खाया, उन्होंने 1 खाया, सब लोग शांति से बंटवारा। आईएएस ऑफिसर जानता है कि मेरा इसमें कितना हिस्सा है, कौन सा जिला में पोस्टिंग होगा तो उसका कितना रेट है, कितना मिलता है। पुलिस को खुद ही अपने डिपार्टमेंट में प्राइवेट देता है कि सर मेरे को मुंबई में रखो, दिल्ली में रखो, थोड़ा अच्छा जगह रखो, थोड़ा माल मिलना चाहिए। और किससे माल लेते हैं, जिन बंदों के टैक्स से उनका बेसिक सैलरी चल रहा है उन्हीं को डबल टैक्स करते हैं। अब आपके लोगों का उनके खेत उड़ जाता है, खेत उड़ जाते तो वापिस खेत रिस्टोर करने के लिए कोरोना जैसे सिचुएशन आते हैं। अब पुलिस ने बचाया और डॉक्टर्स ने बचाया। इतना तो दवाई है, इतना रेट ले लेते हैं। बचाने का कृपा भी आप ही है भाई, कृपा पात्र है। एनीवे ठीक है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर क्रिएटिंग अ न्यू सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी एंड स्कैर्सिटी विद द रिजल्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग द कंज्यूमर कमोडिटीज। क्या करते हैं, ये अभी जो बोला है इसका मतलब है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, झूठ मूठ का रेट बढ़ा के रखने के लिए बहुत सारी चीजों को फेंक देते हैं। यूएस में तो ट्रक का ट्रक दूध और चावल समुद्र में फेंक देते थे ताकि रेट बना रहे मार्केट। और यहाँ पे आप चले, मैं भी कल ही आ रहा था एक जगह से, तो रास्ते में जो गेंदे के फूल का दशहरा था ना, तो बहुत सारा गेंदा फेंका हुआ था। क्यों, तो वो अगर बेचेंगे बहुत सस्ता हो जाएगा, तो रेट मार्केट में बना के रखना पड़ता है। तो ये इसके चक्कर में बहुत, इसका मतलब क्या है कि भगवान जब देते हैं, धरती देती है तो बहुत देती है, हमें इस चीज की चिंता नहीं करती। सिविलाइजेशन आपको चाहते हैं, बनाएगा कैसे? तो एक तो फ्री वाला काम करवा देगा, फिर भी आप जाग गए तो नशा दे देगा। अच्छा, ये आपसे आगे काम करते हैं, इनको मालूम है कि आगे जाके हमको ये सिस्टम लाना है, तो मूवीज बना देते हैं उस तरीके से। उस मूवी में जो दिखाएंगे आपको लगेगा ये तो है नहीं अभी, लेकिन वो जो दिखाया वो 5 साल बाद हो जाता है, तो फिर पर हाँ वो दिखाया था। तो आपके माइंड से ये गेम खेलते हैं, आपके माइंड को यूज करने लगते हैं ये। और आपको जैसे पहले अमिताभ बच्चन बैगी पैंट पहनता था, कौन पहनता था पहले, सब धोती पहनते थे। हाँ ये देखो ये हीरो लगता है, हीरो मतलब ऐसा। अब हमारा लोग मोदी जैकेट पहनने लगे, मोदी जी जैसे जैकेट पहने वैसे पहनने लगे। ये सब जो है ना, ये इसमें धर्म का कुछ लेना देना नहीं है ना। सुनंदा माता, आप एक जगह रुक जाओ, आप हिलता है उस स्क्रीन में सब दिखता है, शाम जी दिखता है। हाँ हिलेगा तो वो आपके पीछे का लाइट पूरा हिलता है ना। हमारी माता जी खाना बनाती है, वहाँ कराड़ में जो गुरुकुल है वहाँ पे प्रसाद बनाती है, लेक्चर भी सुनती है। तो एक जगह रख देने का कैमरा, फिर अपना भोजन बना दो। तो यहाँ पे मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या करता है, आर्टिफिशियल क्रंच क्रिएट करता है और आपको ब्रेन वॉश कर करके अपने हिसाब से नचा रहा है। आपको पता भी नहीं चल रहा है आप फंसे हुए हैं। और अगर आप जाग गए तो आपको अपने सिस्टम में लीडर बना देगा। अगर आप कैसे तैसे जाग गए तो बोलेगा सुनो ना, अरे आपको हम राज्यसभा बना देते, आप आइए, आपको ही पावर दे देगा, चलो तुम भी हमारे साथ जहर पियो, आ जाओ। तो ये तरीका है, और इसमें धर्म नहीं है, इसमें कहीं भी धर्म नहीं है, इसलिए लास्ट में अंदर से सब डिप्रेशन में है। वो एक वीडियो वायरल हुआ है ना, अभी हम आपसे बात नहीं कर सकते, हम डिप्रेशन में है। हम डिप्रेशन में है, ये क्वेश्चन आता है। मेरे मोबाइल पर तो
यहाँ पे वो ब्लैकमेलिंग करते हैं और जानबूझ के। आप टमाटर जब 130 रुपए किलो था तो मुझे याद है, अरे 1:15 हो गए, मैं घड़ी देखेंगे, जो टमाटर जब 130 रुपए किलो था तो मेरा भी एक जगह है बिल्कुल, वहां पे 3-4 ट्रक तो डाले हुए थे कैनाल में, फेंक दिए थे ताकि वो रेट ऊपर वैसे ही रहे। ये तरीका होता है उल्लू बनाने का। If the leaders and rich men of the society spend 50%, देखिए सोल्यूशन दिया है कि अगर जो अमीर लोग हैं या जो देश के नेता हैं, ये अगर अपना 50% धन दया करें, मर्सीफुल की बात हो रही थी ना, दया की, अपना धन लोगों में और समाज में बांट दें और उनके काम के लिए और उनके जो अज्ञानता को हटाने में लगाने में लगा दे, तो ये समाज यही का यही वैकुंठ बन जाएगा। लेकिन धनी लोग क्या कर रहे हैं, अपना पैसा एकदम अंदर रख रहे हैं, अपना पैसा अपना दबा के रख दिया है, देना ही नहीं है किसी को। और क्योंकि आपने अंदर दबा के रखे ना, तो आपके हार्ट में भी दब के वो प्लॉट आने लगते हैं। उदार दिल वालों को कभी आप देखने का नहीं हो, कुछ लोग कभी हार्ट वो प्रॉब्लम नहीं आता है। उदार होते हैं ना तो मन, उनका ब्लड फ्लो भी टकाटक है, कंफ्यूज रहते, उनके अंदर भी गांठ बनने लगता है। ये सब जो बाहर है वही अंदर है, अंडा अंडा पिंडा अंडा, बाहर अंदर तो ऐसा है। तो ये अगर हम देंगे तो समाज भी सुखी हो जाएगा। और भागवतम इत्यादि का अगर हम पाठ करवाएंगे, लोगों को ज्ञान देंगे, तो लोग सुधर जाएंगे। एंड सर्टेनली द एज ऑफ कली विल बी डिफीटेड इन इट्स अटेम्प्ट टू एंट्रैप द कंडीशन्ड सोल्स। और इस प्रकार कलयुग जो है उसको हम लोग दबाने में काम हो सकते हैं। आगे अच्छा भी परपोर्ट है, लेकिन वो इसी लाइन में है, कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं समय देखा ही नहीं सवालों पर, मुझे लगा कि कभी कभी अंदाज रहता है कि ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन ले सकते हैं। और रसनाथ प्रभु आप अगर आ चुके हैं तो थोड़ा अगर वीडियो दिखा सकते हैं गुरुकुल का तो अच्छा है, नहीं तो यस। हरे कृष्ण, पूछिए नितिन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन होता, करणी असते का पूर्ण आपल्या जगामध्ये, इफेक्ट आपल्यावर होतो का? आप भी जगह पे रहिए, हिलिए नाही। हाँ बोलिए। प्रभुजी, करणी जी म्हणतो आपण, कोणी आपल्यावर करणी करू शकतं का? कर सकते। आणि याचा इफेक्ट आपल्यावर होतं का? देखो ऐसा है, करणी का मतलब क्या होता है, जैसे आदमी क्या करता है, आपका फोटो ले लेता है, आपके फोटो को वो मंत्रों से आच्छादित करके आपको बांध सकता है, आपके नाम पे बहुत कुछ प्रोसीजर है, उसको काला जादू बोलते हैं, तो कर सकते हैं लोग। लेकिन आप पे असर उतना ही होगा जितना आपके कर्मों में है। आपके जितना रिएक्शन में है ना, उतना ही होगा, उससे ज्यादा हो नहीं पाएगा। समझे आप? प्रभुजी, आता काय झालं, माझ्या मामी आहेत, त्यांना किती भीती बसलेली आहे मनात, कोणी आपल्यावर करणी करतं का म्हणून, तर त्यांच्यावर असा इफेक्ट झाला सध्या। हाँ देखो, डर का तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ने किया नहीं किया, माताओं का वहम वो कितना सच है झूठा तो परिवार जानता होगा। लेकिन करनी जो है ना, वो किया थोड़ा वैसे नॉर्मल, किसी नॉर्मल लोग होते हैं, उनको दिखा था वो लोग उन लोग का बिजनेस है, करनी कर दो तो अपने पास आएगा रोते रोते, आप उन्हीं जिससे पैसे लेंगे और हटा देंगे। और आपका कोई आसपास वाला होता है जो आपसे जलता है, तो करनी कर बांध देते हैं। बरोबर है। प्रभुजी, याच्यावर सोल्यूशन काय आहे मग? सोल्यूशन कुछ नहीं, भक्त बनो, आपको कुछ नहीं होगा। आप भक्ति करो, भगवान नरसिंह देव का रोज सुबह शाम पाठ करो, उनका कीर्तन करो, आरती करो, सुबह शाम नरसिंह आरती। हाँ, यूट्यूब में जाके चेक करो नरसिंह आरती, नमस्ते नरसिंह है ना, वो गाओ, अब कुछ नहीं होगा। अपने घर पे भगवान विष्णु का यानी कृष्ण या राम जी का वो रखो, छोटा सा फोटो है जो भी, और उनको रोज तुलसी अर्पण करते हुए उनका कीर्तन करो, घर में बैठ के हरे कृष्ण कीर्तन करो। ये करनी फरनी तो भाग। प्रभुजी, माझ्या मामी आहेत, त्या इथे आलेले आहेत, त्यांना 2 मिनिट बोलता का? देखो ये सब प्रभुजी पर्सनल टॉक करो, ये ऑनलाइन में मत करो। हाँ, आप बाद में करो। अच्छा ठीक है प्रभु। ये सब है ना, ये बहुत, ये मतलब मैं पक गया हूँ, ये सब में रोज का रोज 1000 लोग ये रहते हैं। तो आप बाद में कॉल करें। आपको सुनो सिंपल सोल्यूशन बता रहा हूँ। आपके आसपास जो ऐसा जानते हैं ना काला जादू जानने वाले लोग होते हैं, उनको मिलो, बोलो ऐसा है, वो बता देंगे किसने किया क्या किया, वो सोल्यूशन भी करते हैं।
अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। स्मिता माता। हरे कृष्ण प्रभूजी, धन्यवाद प्रणाम। आपण परपट वाचताना सत्य ह्या विषयावर बोलत होतो ना, तर सत्याचे असे पण एक म्हणजे असं जर आपण म्हटलं की एखादी गोष्ट बोलून आपल्याला वाईट पण येणार असेल, पण तरी सुद्धा ती जर का बोलणं आवश्यक असेल तर तो वाईटपणा सहन करून तीच वस्तूवर ठाम राहणं, हाही एक सत्याचा भाग येतो ना त्यामध्ये, की व्यक्तीनुसार बदलायचं नाही. राईट. मी मला वाटतं सत्यचं एक बोलायचं होतं ना मला. एक मिनिट, तू कहा गया? अंडरलाइन किया दिखता ही नहीं राइट टाइम पे. एक मिनट. हाँ देखो. हाँ, लास्ट सेकंड लास्ट लाइन. The preaching of Bhagavatam principles will automatically render all men austere, clean, both inside outside, merciful to the suffering and truthful in daily behavior. कि रोज के जीवन में हमें सत्य बोलते रहना चाहिए, भले ही चाहे हमें कभी कभी उसके लिए थोड़ा दुश्मनी भोगना पड़े, पर सत्य बोलने का बहुत ज्यादा फायदा है. और वो अगर हम रोज भागवतम, देखो क्या लिखा है कि भागवतम पढ़ने से वो आएगा, और हम लोग रोज देख के भागवतम कर रहे हैं. हाँ, हम लोग रोज ट्राई करते हैं. 99% में ट्राई करता हूँ. आपको बिलीव नहीं होगा, मैं कल मुरबाड़ पे था तो वहाँ टावर थोड़ा वीक रहता है, तो रात भर 4-4 घंटा हम लोग गाड़ी चला के इधर है जहाँ पे टावर है, जस्ट सो दैट भागवतम चले. हमारा भागवतम हम भागवतम करते हैं. हम देखो हमारा पूरा टीम जो 120-30 लोग जेन्युइनली आते हैं, कितना एक्टिव है सब लोग, एकदम जेन्युइन डिवोशन कर रहा है. भागवतम में वो शक्ति है, वो आपको अंदर बाहर से स्थिर कर देगा, प्योर कर देगा. तो सत्य बोलना पड़ता है कभी कभी. आपका इच्छा रहेगा कि रात होगी तो बोलना, ठीक है ना. यस, रेणु माता. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मैंने अभी सुना, जैसे मनुष्य की बुद्धि से परे भगवान है, कर्मों की गति भी नहीं समझ सकते हम लोग, हमारे प्रारब्ध का भी नहीं समझ सकते क्या है, हमारा क्या हुआ था पहले, तो हमारी बुद्धि काफी लिमिटेड है ना प्रभु जी, जो हमें दी है. मंद बुद्धि जीव है हम, तो हम जो श्री प्रभुपाद जी ने 4 नियम है, माला है, शास्त्रों का अध्ययन है, यही हमें करके इसको समझना है ना. यस, बस सिंपल, बहुत सिंपल. इतना सिंपल है कि खाने का मन नहीं करता कभी लोगों को. बोलते हैं इतना आसान है. यस, मिशा माता, आपने अनम्यूट किया था, आपको क्वेश्चन पूछना. ओके, लगता है गलती से हाथ उठ गया होगा. ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छा, मिशा माता आ चुकी है. मिशा माता को क्वेश्चन ले लेते हैं फिर. यस मिशा माता. ओके. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हमारे